टावर के गिरने के साथ ही सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण को लेकर खड़ी होगी। दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में प्रदूषण का क्या हाल है ये बताने की जरूरत नहीं है। हवा का रुख भी अपने साथ बहुत कुछ तय करने वाला है। जब इतनी ऊंची इमारत ये जमींदोज होगी तो अपने ऊपर बहुत सारा सवाल खड़े करते हुए मलबे का ढेर भी लोगों के सामने खड़ा कर देगी और उसी को लेकर लोग सवाल कर रहे हैं कि इस मलबे को हटाने में अगर वक्त लग गया तो आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनकी जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि माना जा रहा है कि जब इसका मलबा यहाँ पर गिरेगा, ढेर लग जाएगा तो तकरीबन 3 मंजिला ऊंची इमारत तक का मलबा दूर दूर से आपको नजर आएगा। कुतुब मीनार से ऊंची 2 इमारत जब धराशायी होंगी तो उनके साथ उठेगा धुएं का गुबार। वो धुआं जो अपने साथ प्रदूषण लाएगा, वो धूल जो आसपास के इलाकों पर असर डालेगी। सिर्फ 10 सेकंड तक बारूद का धमाका होगा और अगले 14 सेकंड के भीतर ये ऊंची मीनार धूल के गुबार से होती हुई जमीन पर धराशायी हो जाएगी। बिल्डिंग के आसपास स्मोक गन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कम से कम धूल उठे। जिस वक्त ट्विन टावर में धमाका किया जाएगा उसके अगले कई मिनटों तक बिल्डिंग के चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार ही नजर आएगा। धूल का गुबार कितनी दूर तक जाएगा इसका अनुमान उस वक्त चलने वाली हवा की रफ्तार और दिशा पर निर्भर करेगा। 103 मीटर ऊंची इमारत गिरने से भारी मात्रा में धूल का प्रदूषण होगा और धमाके से जबरदस्त शोर पैदा होगा जिससे कंपन भी हो सकता है और आसपास की बिल्डिंग पर उसका असर भी पड़ सकता है। एयर पोल्यूशन, एम्बिएंट एयर क्वालिटी में जो भी इम्पैक्ट आएगा उसके असेसमेंट के लिए हमारे 8 मैनुअल स्टेशंस हमने वहाँ पर 500 मीटर और 1 किलोमीटर की दूरी पर डिप्लॉय किए हैं और सेक्टर्स 125 और 116 में जो हमारे कंटिन्यूस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वो भी उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे जिससे हमें डेटा प्राप्त हो सकेगा कि PM10 और PM2.5 की मात्रा में कितनी वृद्धि। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 माइक्रोन से ज्यादा बड़े धूल के कण चारों तरफ फैल सकते हैं, जिसके लिए बिल्डिंग के चारों तरफ 10 एंटी स्मोक गन्स लगाई गई, जबकि इससे छोटे धूल के कणों को स्मोक मशीन से पानी का छिड़काव करके जमीन पर गिरा दिया जाएगा जिससे लोगों को नुकसान कम हो। पूरा प्रयास ये है कि हम जो भी वहाँ पर 1 किलोमीटर तक जो भी रोड्स हैं या बाकी हैं वहाँ पर एंटी स्मोक गन्स डिप्लॉय की गई हैं और जो रोड्स पर डस्ट आएगी उसके क्लीनिंग के लिए मैकेनिकल जो हमारे मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स हैं वो भी डिप्लॉयड हैं और मैनुअल भी लगभग 200 की फोर्स रहेगी लेबरर्स की जो उसको तो हटाने का काम करेंगी। इसके अलावा वहाँ पर 100 टैंकर्स वहीं पर तैनात रहेंगे जो रोड्स को धोने का काम करेंगे या हॉर्टिकल्चर जो भी वहाँ पर छोटे पेड़ हैं उनके वॉशिंग का भी काम साथ होता रहेगा जिससे कोई भी एयर पोल्यूशन PM2.5 या PM10 का जो प्रवाह है उसके बाद ना हो। बिल्डिंग गिरने की अनगिनत तस्वीरें अभी तक लोगों ने टीवी या फिल्म के पर्दे पर ही देखी होंगी। अब नोएडा के लोग उसे साक्षात अपनी आंखों के सामने गिरते हुए देखेंगे। दावा है कि बिल्डिंग गिरने के बाद बिल्डिंग से निकलेगा 80,000 टन मलबा। मलबा हटाने में लगेगा 3 महीने का समय। 50,000 टन मलबा टावर के गड्ढे में रहेगा। 30,000 टन मलबा CND वेस्ट प्लांट में भेजा जाएगा। जो भी मेजर्स एयर पोल्यूशन, एम्बिएंट एयर क्वालिटी में जो इम्पैक्ट, इसका एडवर्स इम्पैक्ट आएगा उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी हो सकता हो, इसलिए एंटी स्मोक गन्स हैं, पानी के टैंकर्स हैं, इनकी रोड्स जो ऑटोमेटिक इनके मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन्स हैं वो सब इन प्लेस लगाई गई हैं। मैनुअल लेबर्स भी 200 लेबर्स खाली रोड की सफाई करते रहेंगे। प्रशासन और एक्सपर्टी बिल्डिंग के गिरने से होने वाले हर साइड इफेक्ट पर नजर बनाए हुए है, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही है, जिसमें प्रदूषण और धूल भी एक अहम मुद्दा है।
आज तक ब्यूरो।